Question number 5. Shah, Lodha and Dhole are partners sharing profit and losses in the ratio 4:3:3. Their balance sheet as on 31st March 2019 is as follows. यानी सबसे पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दिया है तो कहीं पर भी लिख के ले लो, क्योंकि वो आपको याद रहना चाहिए। जब आप कोई भी चीज एक बार लिखते हो तो आपको जिंदगी भर याद रहती है। ऑन 1 अप्रैल 2019 मिस्टर लोढ़ा, मतलब यहाँ पे डेट आ जाएगा 1 अप्रैल का आफ्टर रिटायरमेंट, और लोढ़ा अब रिटायरमेंट ले रहे हैं मिस्टर लोढ़ा, तो उसको स्पेशल टिक मार्क करके ले लो ताकि याद रहेगा कि भाई साहब रिटायरमेंट ले रहे हैं। उसके आगे क्या बोला है? गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट एन एवरेज प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द लास्ट 5 years विच वर एज फॉलोज। यानी पिछले 5 साल के प्रॉफिट का अगर हम एवरेज निकाले तो हमें क्या मिलेगा? गुडविल मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं गुडविल का क्या कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं गुडविल। क्या बोला? लास्ट 5 साल के प्रॉफिट का एवरेज। तो शॉर्टकट में कर रहा हूं, सीधा प्रॉफिट ऐड कर रहा हूं। कितना दिया? 35,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000 प्लस 20,000 प्लस 25,000। कितना हो गया? 35 प्लस 20 55, 55 प्लस 30 85, 85 प्लस 20 105, 105 प्लस 25 तो 130। 1,30,000 डिवाइडेड बाय 5 करो, डिवाइडेड बाय 5 तो 5 2 जा 10 कैरी 3 5 6 जा तो 26,000 आपका गुडविल हो गया। तकलीफ 26,000 आपका क्या होगा? गुडविल। तकलीफ ये नहीं है, तकलीफ क्या है? गुडविल की एंट्री पास करनी है। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो गुडविल किसका दिया है वो देखो। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट एवरेज प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द लास्ट 5 years विच और एज फॉलोज। यानी 5 साल का प्रॉफिट दिया है तो हम लोग इसको अज्यूम करते हैं कि ये गुडविल किसका है? पूरे के पूरे फर्म का है। पूरे के पूरे फर्म का मतलब पूरे के पूरे बिजनेस का है। तो बिजनेस में 3 लोग आ रहे हैं, शाह, लोढ़ा और धोले, तो उनका तीनों का एंट्री पास होगा। क्लियर? बट आगे गुडविल का कुछ करना है कि नहीं करना वो हम लोग पहले देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, एडजस्टमेंट 2, कंप्यूटर इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। इजी एडजस्टमेंट टिक मार्क कर लो। फर्नीचर इज रिवैल्यूड एट 27,500, फर्नीचर पर टिक मार्क कर लो। व्हीकल एप्रिशिएटेड बाय 20%, व्हीकल्स पर टिक मार्क आ जाएगा। आरडीटी इज नो लॉन्गर नेसेसरी, डेटर पर टिक मार्क आ जाएगा। शाह एंड धोले विल शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। यानी शाह और डोले को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे बोला? 2:1। यानी यहां पर नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको क्वेश्चन में दिया है। अरे हाँ है ना, दिया है तो अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या? गेन रेशियो। कौन सा रेशियो? गेन रेशियो। It was decided that goodwill should be not appear in the books of new firm and amount payable to Lodha is to be transferred to his loan account। उन्होंने कहा है कि गुडविल आपका बैलेंस शीट में अपियर नहीं होना चाहिए, पहला। दूसरा, लोढ़ा का जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा उसको कहाँ डालना है? आपको लोन अकाउंट में डालना है। कहाँ डालना है? लोन। ओके, हम लोग करेंगे तो तब आइडिया मिलने वाला है। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग पोस्टिंग करते हैं। पोस्टिंग में देखो क्या आइटम दिया। सबसे पहला आइटम दिया सन्ड्री क्रेडिटर लायबिलिटी में, तो लायबिलिटी के आइटम को लायबिलिटी में डालो। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना बोला है? 20,000। कोई एडजस्टमेंट नहीं, इसलिए आउटर में डाल दीजिए। बिल्स पेबल 4,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं, आउटर में। बिल्स पेबल 4,000 आउटर में। उसके बाद कैपिटल अकाउंट, सिंपल, तीनों का नाम दिया तो कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट में आ जाइए। लिखिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। शाह का कितना? 45,000, लोधा 35,000 एंड धुले 27,000। तकलीफ? नेक्स्ट, असेट में आइए। कैश अकाउंट दिया है। क्या दिया आपको? कैश। तो यहाँ पे जो बैंक आप बना रहे हो उसकी जगह पर क्या लिखो? कैश लिखोगे, और वहां पर लिखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और कैश का अमाउंट कितना दिया आपको? 9,000 रुपीज दिया, तो 9,000 एज इट इज लिख दीजिए। नेक्स्ट बोलो। सेंट्री डेटर 10,000, टिक मार्क मैंने वैसे भी मार्किंग करा है इसलिए आपको वहां पर टिक मार्क करना पड़ेगा। टिक मार्क है तो इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा। उसके बाद
फर्नीचर 25,000 टिक मार्क है, 25,000 इनर में क्योंकि टिक मार्क है। नेक्स्ट कंप्यूटर, कंप्यूटर पर भी टिक मार्क है 43,000। एंड उसके बाद व्हीकल, व्हीकल पर टिक मार्क है क्या? यस, उस पर भी टिक मार्क है 45,000। यानी अगर मुझे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं आता, कुछ भी, तो मैं पोस्टिंग कर दिया और उसके बाद 1 2 3 4 4 एडजस्टमेंट कर दो, मतलब चारों का एप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन इतना तो मालूम है, उतना भी कर दिया तो भी 5 to 6 मार्क्स आपको आराम से मिल जाएगा। कुछ भी नहीं आता तो भी, ना तो गुडविल किया, ना ही मैंने टैली किया, कुछ नहीं, उतना भी किया तो 4 से 5 मार्क्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लॉस, तो एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से करना है। तो सबसे पहले गुडविल ऑफ द फॉर्म कितना, गुडविल ऑफ द फॉर्म की एंट्री, गुडविल अकाउंट डेबिट, डेबिट टू, कितने पार्टनर है बेटा? 3, शाह, लोधा और ढोले। तो एस, शाह, लोधा और ढोले। गुडविल का अमाउंट कितना बेटा? आप लोग अब भी निकाला 26,000 डैश 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 डैश। अब 26,000 4 + 3 + 3 कितना हो गया? 10। तो 26,000 में 10 कर दिया तो 2,600 आ गया। उस 2,600 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 2,600 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो क्या 10,400 आएगा? 10,400। फिर मल्टीप्लाइड बाय 3, 2600 को 3 से मल्टीप्लाइड करो, 7,800। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, चेक करो। सही है, ओके। गुडविल का हो गया इतना। गुडविल का एंट्री क्या पास करोगे? गुडविल अकाउंट डेबिट टू फॉर्म, फॉर्म मतलब तीनों पार्टनर, शाह, लोधा और ढोले। तो गुडविल अकाउंट के डेबिट में शाह का नाम आएगा, लोधा का नाम आएगा और ढोले का नाम। तो गुडविल अकाउंट के डेबिट में शाह कैपिटल अकाउंट टू लोधा कैपिटल अकाउंट टू ढोले कैपिटल अकाउंट। सिंपल। तो पहला 10,400, 7,800, 7,800। तकलीफ? अब शाह, लोधा और ढोले के क्रेडिट में जाओ। कहां जाने का? क्रेडिट। तो क्रेडिट में गया, क्या लिखने का वहां पर? बाय गुडविल अकाउंट। कितना? 10,400, 7,800, 7,000। कोई तकलीफ? पक्का? ठीक है, इतने में कोई तकलीफ? ये तो गया, ओल्ड रेशियो में चला गया क्योंकि ऑफ द फॉर्म पूरा फॉर्म का बोला था ना। सेकेंड, कंप्यूटर इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। डेप्रिशिएट बोला बेटा, क्या करेंगे? माइनस। तो डेप्रिशिएशन एट द रेट ऑफ 10%। तो 4,300 बेटा माइनस कर दो, तो 42 में 4 गया तो 38। चेक करो राइट है क्या? 38,700। उसके बाद फर्नीचर टू बी रिवैल्यूड एट 27,500। फर्नीचर की वैल्यू 27,500 हो गई। तो वैल्यू क्या दिख रहा है? बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है। तो बढ़ गया तो क्या बोलेंगे? एप्रिसिएशन 2,500। तकलीफ? नेक्स्ट, व्हीकल एप्रिशिएटेड बाय 20%। व्हीकल की वैल्यू भी एप्रिशिएट हो गई, वो भी कितना परसेंट? 20%। तो 4,500 में 0 गया तो 4,500, 10%। तो 20 बोला तो उसका डबल कर दो, तो ऐड कर दे तो 54,000 आ गया। तकलीफ? एप्रिशिएट बोला है, नहीं आया। 45,000 है, उसका 20% बोला है, 0 0 0 0 कैंसल। 4,500 का डबल कर दो, कितना आएगा? 9,000। सिंपल। नेक्स्ट, आरडीडी वॉज नो लॉन्गर नेसेसरी। आरडीडी की कोई भी जरूरत फिलहाल नहीं है, तो 10,000 का 10,000 ही बाहर आ जाएगा। शाह एंड ढोले विल शेयर, तो ये पहले 4 एडजस्टमेंट की सेकेंड इफेक्ट डाल देते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो सैंड्री डेटर का वैल्यू देखो कितना है वहां पर? 9,000।
बैलेंस शीट में कितना है 9,000, लेकिन हमने कितना लिखा अभी वहां पर 10,000, तो वैल्यू बढ़ गया कि कम हो गया? बढ़ गया। वैल्यू अगर कम होता है तो डेबिट साइड, वैल्यू अगर बढ़ता है तो क्रेडिट साइड। लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हुई तो डेबिट साइड, लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हुई तो क्रेडिट साइड, है ना। तो एसेट की वैल्यू बढ़ गई तो क्रेडिट साइड लिख रहा बाय सन्ड्री डेटर्स। कैसे मालूम पड़ा? 10,000 था नया वैल्यू, 9,000 था पुराना वैल्यू, तो 1,000 रुपये आ जाएगा। अरे तकलीफ कंपेयर करने का है, हमारा डेटर्स और क्वेश्चन में डेटर्स दोनों की वैल्यू को कंपेयर करने का मालूम पड़ेगा वैल्यू बढ़ गया कि कम हो गया। उसके बाद फर्नीचर का वैल्यू बढ़ गया तो क्रेडिट में लिखो बाय फर्नीचर, बेटा अप्रिसिएशन में लिखोगे 2,500। तकलीफ कंप्यूटर का वैल्यू डेप्रिशिएट हुआ, कहां लिखोगे? डेबिट में कि क्रेडिट में? डेबिट में। टू कंप्यूटर कितना? 4,300। और व्हीकल का वैल्यू भी अप्रिशिएट होगा तो उसको भी क्रेडिट में लिखेंगे, व्हीकल्स 9,000। कोई तकलीफ? तो जिसका वैल्यू बढ़ गया वो क्रेडिट में डाला और जिसका वैल्यू कम हो गया वो डेबिट में डाला, जैसे हम लोग हर सब में करते हैं। शाह एंड दोले विल शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। ये नया रेशियो इनका, ठीक है। तो यानी जो गुडविल राइट ऑफ करेंगे, गुडविल को रिटर्न बैक करेंगे, गुडविल को लिखना नहीं है बैलेंस शीट में, तो इसका मतलब उसको राइट ऑफ करने के टाइम पे कौन सी एंट्री पास करेंगे? वो जो भी एंट्री पास करेंगे उसका जो रेशियो रहेगा वो 2:1 रहेगा, समझा। यानी अगर गुडविल के एंट्री हमने क्या पास किया? गुडविल अकाउंट डेबिट टू शाह, लोधे और दूल्हे, तो उसका आंसर जो रहेगा वो 2:1 में ही एडजस्ट करने वाले हैं। कैसे करेंगे देखो, गुडविल अकाउंट डेबिट है तो लिखते समय क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। तो गुडविल के क्रेडिट में जाओ, शॉर्टकट करते हैं हम लोग, एक्सपर्ट हो गए। तो गुडविल अकाउंट के डेबिट में गए थे ना अभी तक, अभी कहा जाएगा गुडविल अकाउंट के क्रेडिट में। किसका नाम लिखेंगे? शाह कैपिटल अकाउंट और धोले कैपिटल अकाउंट। अरे तकलीफ। अच्छा यहां पे क्रेडिट गए तो यहां पर कहां जाएंगे? डेबिट में। किसका नाम लिखेंगे? गुडविल। कोई तकलीफ? वापस बोल रहा हूं, गुडविल अकाउंट के डेबिट पे तीनों का नाम आया था। अब मुझे राइट ऑफ करना है क्योंकि एडजस्टमेंट नंबर 7 बोला इट वाज डिसाइडेड द गुडविल शुड नॉट बी अपीयर इन द बुक्स ऑफ न्यू फॉर्म। नए फॉर्म में गुडविल का नाम नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए मतलब गुडविल को राइट ऑफ करना है। क्या करना है? राइट ऑफ। राइट ऑफ मतलब कम करना है। अब कम करने के टाइम पे कौन सी रेशियो में करेंगे? 2:1। तो अमाउंट क्या है? 26,000 डिवाइडेड बाय 3 करो, कितना आता देखो? 26,000 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 8 जा 24, कैरी 2, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, पॉइंट आएगा 66666 आता जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे? 1 का रेशियो आ गया 8667, 667 मतलब 0.666666 ऐसा आता जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको रोकने के लिए 67 लिख दो, सिंपल। 8 आना घुमा देते हैं ना हम लोग, और बाकी का राउंड ऑफ कर दिया। तो दूसरा अमाउंट क्या आएगा? 26,000 में से 86,667 को माइनस कर दो, तो इधर क्या आएगा? 3 3 3, 25 में 8 गया 17, तो आंसर आएगा 17,833। जरा देख लो माइनस करके, 1733 333 सॉरी 17,333। जस्ट एक बार चेक करो। ठीक है, राउंड ऑफ कैसे क्या समझ में आया? 26,000 डिवाइडेड बाय 3 किया तो 8666.66666, तो राउंड ऑफ करके 8667 कर दिया, तो सेकंड वाला हो जाएगा 17। अब क्या करना? वहां पे क्रेडिट है तो यहाँ पे डेबिट में डालो। शाह के कॉलम में 17,333 और डोले के कॉलम में 8667, दैट्स इट। आगे क्या बोला है? द अमाउंट पेबल टू लोधा टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, यानी लोधा का जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा बेटा उसको कहाँ डालना है? उसके लोन अकाउंट में डालना है। कहाँ डालना है? उसके लोन अकाउंट में डालना है, सिंपल। अभी कुछ बचा नहीं है, सम हो चुका। पहला क्या क्या? पोस्टिंग किया, दूसरा एडजस्टमेंट किया, एडजस्टमेंट में भी एप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन 5 आइटम में था। छठा जो आइटम था वो रेशियो का था, जो इंफॉर्मेशन था। सातवें में गुडविल को रिटर्न बैक करना था,
और साथ उसके बाद लोन अकाउंट का इंफॉर्मेशन दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल 9 + 2 11 12 12,500, सेम इधर भी लिखो 12,500, उसमें से 4,300 माइनस करो, कितना आएगा बताओ, 4,300 माइनस करो तो 3 + 2 500 और 4 8,200, 0 0 3 + 2 5 4 + 8 12। तो इसको क्या बोलेंगे, डेबिट में आया तो क्या बोलेंगे, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। किस में बटेगा, शाह, लोधा और दूल्हे, दूल्हे। रेशियो 4 3 3, तो 4 + 3 + 3 10 होता है, तो इसका मतलब 820 आ गया, जीरो कट हो गया ना, इंटू 4 तो 0 4 2 ज़ा 8 4 8 ज़ा 32 है ना, 820 मल्टीप्लाइड बाई किया तो 32 80 आ गया। अब 3 से मल्टी, 3 0 ज़ा 0 3 2 ज़ा 6 3 8 ज़ा 24, तो इधर भी उठाकर 24 60, समझा। यानी क्या कर दिया मैंने, 8,200 था डिवाइडेड बाय 10, 8,200 डिवाइडेड बाय 10 तो कितना आएगा 820, इसमें मल्टीप्लाइड बाय 4, इसमें मल्टीप्लाइड बाय 3, इसमें मल्टीप्लाइड बाय 3, तो 820 को 4 से क्या 3 से क्या 3 से क्या, तो आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये डेबिट में, तो यहां पे कहां लिखोगे, क्रेडिट, तो बाय प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन कितना 3280 2460 2460। अब टैली करने का टाइम, ये दोनों का भी सबका आ गया। सबसे पहले 45 + 10 55, 55 + 3 58 है ना, 58 680 बरोबर। 35 + 7 42, 42 + 2 44, 8 4 12 तो 12, 45 260 चेक करो। और लास्ट 27 + 7 कितना हो गया, 34, 34 + 2 36, 37 260 चेक करो। सेम इधर भी लिखोगे, 58 680, 45 260, 37 260। तो पहले वाले में जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो अलग होगा, ये तीनों अलग अलग। तो बेटा इसको यहाँ डालेंगे बैलेंस कैरिड डाउन में, तो 58 में से 17 333 माइनस करो बेटा, तो 3 4 41 3 47। हाँ नेक्स्ट 40, इसका तो पूरा वही आएगा बेटा, 45 260 पूरा का पूरा वही आएगा बैलेंसिंग। 37 में से ये गया 8, तो 28 चेक करो कितना आता है, 7 + 3 10 कैरी 1 7 + 9 16 कैरी 1 7 + 5 12 कैरी 1 9 9 + 8 17 कैरी 1 2 28 593 28 593 सिंपल। तो लोन वाला पार्ट किधर आ जाएगा, लायबिलिटी में, लोधास लोन अकाउंट, लोन अकाउंट कितना आ गया 45 260, और बाकी के दोनों का कैपिटल आ जाएगा, कैपिटल किस किस का, शाह का भी आ गया और ढोले का भी आ गया। तो शाह का 41 347 और 28 593, तो टेक द टोटल 5 7 + 3 10 कैरी 1 9 9 69 994 है ना, 69 940 आ गया। अब बाकी सब क्लोज करने से पहले गुडविल चेक करो कितना होता है। इसका भी आंसर 26 है, इसका भी 26, तो इसको देखने की जरूरत नहीं है। कैश में 9000 है तो इसका अंदर पूरा का पूरा 9000 आ जाएगा, 9000 बाय बैलेंस
कैरी डाउन, तो कैश में भी आ जाएगा 9000। हो गया। अब इसको टैली करते हैं, देखो दोनों साइड सेम होता है क्या। तो यहाँ पर 0 लास्ट में सेम है, 4 + 6 10 कैरी 1, 10 + 2 12 कैरी 1, 10 10 + 5 15, 15 + 5 19 कैरी 1, 70 सॉरी 7 7 + 4 11, 11 और 2 13, तो 139 200। इधर असेट साइड का भी टोटल वही आ रहा है। ओके, कोई तकलीफ नहीं। बैलेंस शीट क्या हो गया आपका, टैली। बैलेंस शीट टैली मतलब सब कुछ आपकी सफल मेहनत हो चुकी है। ठीक है, डिफिकल्टी खाली याद क्या रखना है, गुडविल को राइट ऑफ करने के टाइम पे हम लोग ने रेशियो क्या लिया, 2:1। क्यों लिया, क्योंकि क्वेश्चन में 2:1 दिया गया है। ठीक है, चलो करो।